हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूकैरियोटिक सेल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है और ये मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क को फॉर्म करती है, क्योंकि इसी की सरफेस पे बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अकर होती है एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का प्रोसेस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होता है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन क्या हो गई कि इट इज ए मेम्ब्रेनियस नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स एंड ए सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक। ये एक इस तरह से फ्लैटेंड सैक जैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है, इसे हम कहते हैं सिस्टर्ने। और सिस्टर्ने के अंदर की स्पेस को कहा जाता है ल्यूमन। तो जो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती है। तो जो न्यूक्लियर एनवलप की स्पेस है और ल्यूमन दोनों एक ही कंपार्टमेंट को फॉर्म करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोटीन एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज करती है, इन्हें प्रोसेस्ड करती है और यहीं से ये प्रोटीन एंड लिपिड्स सेल के वेरियस कंपोनेंट्स में जहां इनकी नीड होती है वहां ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं जो कि न्यूक्लियस के नजदीक होता है, उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होता है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्लैटेंड सैक की सीरीज होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुल्स का एक नेटवर्क होता है। इस तरह से ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है। तो आइए देखते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है RER। R stands for rough, E stands for endoplasmic and R stands for reticulum। इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है SER। S stands for smooth, E stands for endoplasmic, R stands for reticulum। हाँ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे इस तरह की ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स अटैच होती हैं। इन्हें हम कहते हैं, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम किस साइड में अटैच होते हैं? साइटोप्लाज्म वाले साइड में। इस पूरे की पूरी सेल में इस तरह से साइटोप्लाज्म फिलअप रहता है, बिकॉज ये एक सेल का ही तो ऑर्गेनेली है। अब इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। क्योंकि इसकी अपीयरेंस रफ होती है, इसीलिए इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका अब हम फंक्शन देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, इन्हें प्रोसेस करती है और आगे ट्रांसपोर्ट भी यहीं से होते हैं।
तो वेरियस सेल्स की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेरियस प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करती है। पैंक्रियाटिक सेल्स की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंसुलिन हार्मोन को सिंथेसाइज करती है। अब ये जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो गए वो किस तरह होते हैं? जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है। वो डिकोड कहाँ होती है? राइबोसोम्स में। और यहाँ पे एमिनो एसिड की एक चेन बनती है जिससे कि डिफरेंट प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं। यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर होते हैं। अब यहीं से फिर ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू सेल के वेरियस ऑर्गेनेली जहाँ प्रोटीन्स की नीड होती है वहाँ ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। प्रोटीन्स हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड की टू लेयर्स एंड बीच में क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है। तो जो ये प्रोटीन जो यहाँ राइबोसोम में बन रहे हैं वो कुछ प्रोटीन्स तो कहाँ चले जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में। सेकेंड हम प्रोसीड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है कि ये एक ट्यूबुल्स नेटवर्क्स को फॉर्म करती है। इस तरह से ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है ये। इसकी अपीयरेंस भी स्मूथ होती है क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई भी ग्रेन जैसी स्ट्रक्चर अटैच नहीं होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं। ये फैट एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज करती है और ये फैट एंड लिपिड्स कहाँ यूज होते हैं? सेल मेम्ब्रेन का जो फास्फोलिपिड वाली लेयर है ऊपर और नीचे सेल मेम्ब्रेन में किस तरह से फास्फोलिपिड्स होते हैं? ये फास्फोलिपिड की टू लेयर होती है और इसके बीच में ये प्रोटीन्स होते हैं। यही स्ट्रक्चर होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। तो ये जो फास्फोलिपिड्स की लेयर है ये कहाँ से आ रहे हैं? फास्फोलिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स को सिंथेसाइज कर रही है वो यहाँ आके सेल मेम्ब्रेन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या हो गया कि इट इज ए प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर द सेल मेम्ब्रेन बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड एंड प्रोटीन आके सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एक फंक्शन ये होता है कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स जो वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन वेसिकल्स को पैसेज प्रोवाइड करती है ताकि ये आगे गोल्गी एपरेटर्स तक जाते हैं। लाइसोसोम में कुछ यूज हो जाते हैं, कुछ गोल्गी एपरेटर्स में यूज हो जाते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हेल्ड होती हैं। देखिए लीवर की जो सेल्स हैं वो एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। वो एंजाइम कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये एंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि ये सेल के अंदर
जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती है। तो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन ये पूरा समझ में आ गया होगा। प्लीज़ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।